हेलो गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट एजुकेशनल चैनल बी स्कूल ब्रू। और आज हम सीखेंगे पार्ट 6 ऑफ टाइम स्पीड डिस्टेंस। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पार्ट 5 तक सब देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई सेक्शन में डाल दूंगा। तो पार्ट 6 मैंने पहले ही बताया था कि टाइम स्पीड डिस्टेंस जो है वो बहुत लेंथी चैप्टर है, तो इसमें बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन रहेंगे। तो इसीलिए मैंने 6 पार्ट तक ये वाला जो चैप्टर है उसको एक्सटेंड किया था, ताकि आप लोग को 6 into 5 टोटल जो है 30 क्वेश्चन टैकल कर पाए। तो हर वीडियो हर पार्ट में अपन ने 5 क्वेश्चन लिया था, और वो 5 क्वेश्चन को जो है टैकल करने की कोशिश किया। तो आज का जो वीडियो है उसमें भी 5 क्वेश्चन होगा, लेकिन आज का जो 5 क्वेश्चन है इस पे एक ही क्वेश्चन है, वो आप लोगों को पूरा डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि आप लोग को जो है टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर आता है कि नहीं। और वो क्वेश्चन जो है आप लोग ने अब तक तो गेस ही किया होगा, वो है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 या फिर ये वीडियो का जो है फोर्थ वाला क्वेश्चन, अगर वो क्वेश्चन आप लोगों से खुद से सॉल्व हो गया, और खुद से सॉल्व हो गया विद अ टाइम स्पैन ऑफ 2.5 मिनट्स, लाइक 2.5 मिनट्स के नीचे अगर आप लोगों से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो आई गारंटी यू कि आप लोग को टाइम स्पीड डिस्टेंस का चैप्टर तो आ ही गया, और उसके साथ साथ आप लोग को JBIMS में जो सीट है वो गारंटीड मिलने वाली। वो तो हुआ क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, और देखते हैं बाकी जो 4 क्वेश्चन है उसका क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी रहेगा। तो अगर आप लोगों ने पूरा पार्ट देखा है, 1 to 5 पार्ट देखा है टाइम स्पीड डिस्टेंस का, तो आप लोगों से क्वेश्चन 7, 8 और 10 ये तो बहुत इजीली हो जाएगा। और इसीलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि 7, 8, 10 क्वेश्चन जो है आप लोग सिर्फ क्वेश्चन देखना, पॉज करना और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। और क्वेश्चन 6 जो है, यानी कि ये वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन ये डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन इसमें एक नया कंसेप्ट समझ में आएगा आप लोगों को, और आप लोगों का जो कैलकुलेशन का टेक्निक है वो थोड़ा माइंड में रखते हुए करना है। ये मैं एडवाइस करूंगा ये वाले क्वेश्चन। बाकी तो आज का जो पूरा सीरीज है और ये फिनाले है टाइम स्पीड डिस्टेंस का, तो ज्यादा तो डिफिकल्ट क्वेश्चन रखा नहीं हूं, लेकिन एक ही क्वेश्चन जो है मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 9, ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, और आज तक तो कुछ कंसेप्ट भी ऐड करने के लिए नहीं है टाइम स्पीड डिस्टेंस का, क्योंकि आप लोगों को जो है मैंने पहले ही बताया था पार्ट 1 to 5 में। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम जल्दी से टैकल करते और देखते कि आज का 5 क्वेश्चन क्या है और उसको कैसे करते हैं सॉल्व। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, टू साइक्लिस्ट अजय एंड विजय स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए टू बी। अजय डिसाइड दैट ही विल साइकिल द सेम डिस्टेंस एवरी डे। तो अजय जो है वो बोला कि सेम डिस्टेंस जो है हर दिन ट्रैवल करेगा। विजय डिसाइड दैट ही वुड ट्रैवल 16 किलोमीटर मोर देन अजय एवरी डे। तो अजय का जो डिस्टेंस है, तो अजय का डिस्टेंस फॉर 1 डे, उसको अगर एज्यूम करते हैं एक्स है, ये अजय का हुआ, तो विजय का क्या होएगा, विजय का 1 डे में डिस्टेंस ये होगा x+16। सिंपल, यहां तक सब समझ में आया। अभी आगे बढ़ते, आगे ये बताए, इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी इज 480 किलोमीटर एंड अजय अराइव्स 1 डे लेटर देन विजय। तो क्योंकि वो x+16 डिस्टेंस रोज ट्रैवल कर रहा है, तो वो एक दिन पहले पहुंच गया। तो जो विजय है वो एक दिन पहले पहुंच गया। फाइंड द नंबर ऑफ डे विजय टेक्स टू फिनिश द साइकिल। तो देखो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, और मैं ऐसे वाले क्वेश्चन जो है मैं नॉर्मल कन्वेंशनल वे से जाने के खिलाफ मैं जो है वो यूज करूंगा टैबुलर फॉर्मेट। क्योंकि मैं हमेशा एज ए स्टूडेंट या एज ए टीचर मैं हमेशा ये प्रेफर करता हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको एकदम इजीएस्ट वे से क्वेश्चन टैकल करने सिखाओ। तो देखते हैं कि इसका टैबुलर फॉर्मेट में जो है उसमें कैसे करेंगे। तो पहले लिखेंगे टीडीएस, तो ये मैंने बताया था टीडीएस। तो ये अभी टीडीएस में एक तो लिखेंगे अपना, एक बंदा है अजय और दूसरा जो बंदा है वो है विजय। तो डिस्टेंस अपने को पता है, डिस्टेंस क्या बताया ए टू बी का, ए टू बी का डिस्टेंस जो है वो है 480 किलोमीटर, ये बताया। अभी अजय एक दिन में जो है, एक दिन में डी डिस्टेंस ट्रैवल करता है, बरोबर ना, डी डिस्टेंस नहीं एक्स डिस्टेंस।
तो 1 डे में जो है x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो उसका स्पीड क्या होगा? स्पीड क्या होगा पर डे? स्पीड जो हुआ x किलोमीटर पर डे, ये होगा ना स्पीड। मैं स्पीड को जो है कन्वेंशनल वे से नहीं लिख रहा हूं जहां पे किलोमीटर पर आवर होता है या मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन मैंने ये पकड़ा है कि एक दिन में कितना किलोमीटर ट्रेवल किया। तो एक दिन में x किलोमीटर ट्रेवल किया, तो उसका स्पीड पर डे जो है वो होगा x। तो अजय का x हुआ, विजय का क्या होगा? वही प्लेस पे विजय का होगा x+16। यहां तक सब चीज समझ में आया? ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी आगे क्या बताया? अभी आगे ये बताया कि अजय को जो है, अजय को टी डेज लगता है और विजय को जो है उससे एक दिन कम लगता है। एक दिन कम यानी कि क्या हुआ? एक दिन कम यानी कि t-1। मैं इधर यूनिट लिख देता हूँ, इनका सबका जो यूनिट है, इनका जो टाइम का जो है वो डेज है, और जो स्पीड का है वो किलोमीटर पर डे है। यहां तक सब समझा? तो अभी अपने को पता है डिस्टेंस सेम है, और स्पीड का जो फॉर्मूला है वो भी अपने को पता है, स्पीड इज इक्वल टू जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपने को पता है सेम है, तो स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस हुआ, तो स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो xt इज इक्वल टू 480 हो जाएगा, तो 480 लिख देंगे। और वैसे ही x+16 इंटू t-1, x+16 इंटू जो है t-1, ये भी क्या होएगा? ये भी हो जाएगा इक्वल टू 480। तो दोनों इक्वेशन आप लोग को मिल गया। तो ये जो है ये पहला इक्वेशन हुआ, ये हुआ दूसरा इक्वेशन। अभी दोनों को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि दोनों के जो राइट हैंड साइड में यहाँ पे दिया है वैल्यू 480 करके, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो xt इज इक्वल टू, ये पूरा वैल्यू आएगा, और ये वाला जो वैल्यू है इसको अपन खोल के लिखते, तो क्या होएगा? x इंटू टी, एक्स टी हो जाएगा, और x-1 तो -x हो जाएगा, +16t, तो +16t लिख दूंगा, और +16 -1 तो -16। यहां तक वैल्यू आ गया पूरा। अभी जो है, अभी इसमें अपन एक्स टी जो है दोनों तरफ से कट कर देंगे। तो x को जो अगर मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो पॉजिटिव x हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू जो है 16 कॉमन लेके वैल्यू आ जाएगा 16t-1। यहां तक पूरा समझ में आया? तो इसको मैं लिखता हूं इक्वेशन नंबर जो है 1, और ये वाले इक्वेशन को a लिख देता हूं, और ये वाले इक्वेशन को जो है b लिख देता हूं। तो अगर इक्वेशन 1 जो है अपन ने ए इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दिया, तो ए इक्वेशन जो है उसमें x का वैल्यू जो है इक्वेशन 1 से जो मिला वो सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो 16 इंटू t-1 इंटू टी, इसका जो वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 480। तो 16 के टेबल में 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, तो ये 30 हो जाएगा। तो 30 को जो है 30 के दो फैक्टर्स ऐसे लिखने हैं अपने को जो एक के डिफरेंस में रहेगा, एक t है एक t-1 है। तो 30 को अपन क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 5 लिख सकते हैं, बरोबर ना? तो 6 इंटू 5 लिख सकते हैं, और t इंटू t-1, ये ऐसा हो गया कि फर्स्ट नंबर जो है एक से बड़ा है, और उसको जब एक से माइनस कर देंगे तो सेकेंड नंबर आ जाएगा। सिंपल, ये समझ में आया? तो t का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 6, t का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 6, और t-1 है, t-1 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 5। अभी क्वेश्चन में क्या दिया है वो समझने की। तो क्वेश्चन में ये दिया फाइंड द नंबर ऑफ डे विजय टेक्स, तो विजय का नंबर ऑफ डेज पूछा है। तो विजय का जो नंबर ऑफ डेज है वो t-1 है, तो t-1 यानी कि जो है 5 आ जाएगा अपना करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन तो डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा सा आप लोगों को लॉजिकली सोचना था, और ये समझना था कि स्पीड को जो है किलोमीटर पर डे में लिखना है,
और टाइम को भी नंबर ऑफ डेज में लिखना है। और अगर आप लोग को टैबुलर फॉर्मेट जो है, जो मेरे पिछले वाले वीडियो से अगर आप लोग को समझ में आया होगा, फिर उसके बाद जो है वो एक पीस ऑफ केक होने वाला है और काफी इजी वे में आप लोग से जो है अटेम्प्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझ में आए। तो जल्दी से जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखते हैं एक बहुत इजी से एवरेज स्पीड का जो क्वेश्चन है वो, कि एवरेज स्पीड कैसे निकालना है। तो इसका तो मैंने विदाउट फॉर्मूला वे, विथ फॉर्मूला वे, फॉर्मूला का डेरिवेशन, ये सब जो है मैंने पिछले वाले वीडियो में आप लोग को बताया था। पिछले वाले वीडियो यानी कि पार्ट 5 नहीं, लेकिन 1 to 5 पार्ट में जो भी है उसमें मैंने ये पूरा डेरिवेशन सहित बताया था कि कैसे निकालना है। तो क्या दिया है, एक अजय जो है एक डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, जाते वक्त 60 के स्पीड में जा रहा है और आते वक्त जो है 40 के स्पीड में रिटर्न आ रहा है। तो लेट्स अज्यूम जो डिस्टेंस है वो डी था, तो डी डिस्टेंस था। तो डी डिस्टेंस उसको जाने के लिए जो लगा टाइम, तो अभी देखो, अभी मैंने ये विथ फॉर्मूला बताया, विदाउट फॉर्मूला बताया, सब बताया। और अभी मैं जो है आप लोग को ये फॉर्मूला के साथ ही बताने वाला था, लेकिन मैं और एक नया चीज जो है मैं वो आप लोग को बताता हूँ। तो वो नया चीज जो है, इस पे डी जो है, ये लेटेस्ट अज्यूम डी का वैल्यू क्या है। तो क्या दिया है, जाते वक्त 60 का स्पीड है, आते वक्त 40 का स्पीड है। तो 60 और 40 का एक ये ले लेते एलसीएम। तो 60 और 40 का एलसीएम क्या आएगा, तो 60 और 40 का जो एलसीएम है ये आ जाएगा 120, बरोबर ना। एक 60 है, एक 40 है, तो दोनों को किससे डिवाइड करूंगा, पहले मैं दोनों को इनके एचसीएफ से डिवाइड करूंगा जो है 20। तो यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 2। तो 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 जो है 120, बरोबर। तो 120 किलोमीटर एज्यूम किया है अपन ने। तो अजय को जाने के लिए जो है 120 किलोमीटर कितने टाइम में लगेगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ TDS। और अजय का जब जा रहा है, तो जा रहा है तो J लिख देता हूँ, और जब आ रहा है उसको मैं लिख दूंगा A करके, ठीक है। तो वाइल गोइंग, और ये वाइल कमिंग बैक है, तो जा रहा आ रहा। तो डिस्टेंस क्या है, दोनों केस में जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 120, बरोबर। और अभी स्पीड जो दिया है, स्पीड दिया है 60 जाते वक्त, और आते वक्त जो है 40 दिया हुआ है। तो ये पता है अपने को, डी और एस डिवाइड कर देंगे तो मिलेगा टी। तो 120 डिवाइड बाय 60 करेंगे तो ये हो जाएगा टाइम 2 आवर्स, और 120 डिवाइड बाय 40 करेंगे तो टाइम हो जाएगा 3 आवर्स। अभी बहुत सिंपल सी बात है, आप लोग को जो डिस्टेंस ऐड करना है, टाइम ऐड करना है, तो टाइम ऐड करके जो वैल्यू आएगा वो आएगा 5, और डिस्टेंस जो है वो ऐड करेगा तो वैल्यू आएगा 240। अभी आप लोग को जो है, आप लोग को क्या बताया, आप लोग को निकालने का है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का जो वैल्यू होता है ये होता है टोटल डिस्टेंस यानी कि 240 डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल टाइम का जो वैल्यू है 5। तो कभी भी आप लोग को जो है 240 डिवाइड बाय 5 या कोई भी नंबर डिवाइड बाय 5 करना है, तो डिवाइड बाय 5 करना है तो आप लोग क्या करना, उनको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना। तो 240 इंटू 2 क्या होगा, 24 इंटू 2 48 हो जाएगा, और एक जीरो तो रहेगा, और 5 इंटू 2 जो है वो हो जाएगा 10। तो जीरो जीरो दोनों में कट हो जाएगा, तो एवरेज स्पीड जो है वो आ जाएगा 40। तो ऑप्शन सी है ये वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखो, ये वाले क्वेश्चन को मैंने आप लोग को एकदम कन्वेंशनल वे से भी बताया, और उसके साथ साथ आप लोग को जो है मैंने फॉर्मूला बेस भी बताया। लेकिन आज जो है मैंने ये एक और नए वे से बताया है, वो है एलसीएम मेथड। ये एलसीएम मेथड जनरली अपन ने जो यूज किया था वो यूज किया था टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन टैकल करने, लेकिन यहाँ पे भी जो है मैंने वो ही मेथड यूज किया है, ताकि आप लोगों को अगर टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट स्ट्रांग है तो ऐसे वाले जो क्वेश्चन है वो आप लोग टैकल कर पाओ। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। और उसके साथ साथ अगर आप लोग को हमारा कंटेंट वगैरह अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और हमारा चैनल जो है उसको ग्रो होने में मदद करना। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। तो जल्दी से जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पढ़ते ये वाला क्वेश्चन क्या दिया है करके। तो क्या दिया क्वेश्चन में, अजय ट्रेवल्स 120 किलोमीटर बाय शिप, 450 किलोमीटर बाय रेल एंड 60 किलोमीटर बाय हॉर्स। तो ऐसे 3 डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो है जो यूज किया है, और टोटल जो टाइम लिया है ये सब ट्रैवल करने के लिए वो है
13 hours 30 minutes. The speed of train is कुछ तो times of that of horse and 1.5 times that of ship, ऐसा दिया हुआ है. And find the speed of the train. तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि स्पीड ऑफ ट्रेन जो है ढूंढने का. तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग पॉज करना और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना और टैकल करने की कोशिश करना है कि ये वाले क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं. एक चीज तो बहुत श्योर है, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा नंबर्स दिया हुआ है कि यहाँ पे 120, 450, 60, फिर टाइम्स ऑफ स्पीड वगैरह दिया हुआ है. तो क्योंकि नंबर बहुत ज्यादा दिया है, इसलिए ये समझ में आता है ये वाला जो क्वेश्चन है ये कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन रहेगा. तो ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करना पड़ेगा. लेकिन इसके लिए एक छोटा सा जो ट्रिक है जो मैं हरदम यूज करते आता हूँ, वो आप लोग को मैं बता दूँ. और वो आज के जो वीडियो में ये कुछ नया नहीं है, ये मैं हर वीडियो में जो है आप लोग को बताया है, और वो है टैबुलर फॉर्मेट. तो देखते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है उसको टैबुलर फॉर्मेट में कैसे सॉल्व करना. और उसके पहले मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप लोग पॉज करना और खुद से कन्वेंशनल वे से देखना कि कितना टाइम लगता है. फिर उसके बाद मेरे सॉल्यूशन देखना जहां पे टैबुलर फॉर्मेट में है यही वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और देखना कि कितना टाइम जो है बच जाता है. तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है. तो सॉल्यूशन लिखते हैं. पहले तो टैबुलर फॉर्मेट में लिख देंगे टी, टी और एस. तो TDS क्या हुआ, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. तो ये जब आप लोग MBA जाओगे तब आपको समझ में आएगा. एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट रहेगा टैक्सेशन के ऊपर, उसमें आप लोग को जो है ये वाले कंसेप्ट अच्छे से समझा देंगे. तो TDS लिख दिया, टाइम डिस्टेंस स्पीड. और उसके साथ साथ जो 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसके अकॉर्डिंग लिख देंगे. एक शिप है, एक रेल है, और तीसरा जो है हॉर्स है. तो ये 3 आ गया. अभी हॉर्स की जगह पे कार भी ले सकते थे, क्योंकि मतलब जनरली हॉर्स ये वाले जो मॉडर्न एरा में जो है यूज नहीं करते. तो जनरली जो यूज होता है वो कार होता है. लेकिन क्वेश्चन में हॉर्स दिया है तो क्वेश्चन के लॉजिक पे नहीं फोकस करेंगे और सॉल्यूशन का जो लॉजिक है उस पे फोकस. तो शिप, हॉर्स और रेल ये लिख दिया. फिर उसके बाद क्या दिया है, तीनों का डिस्टेंस दिया हुआ है. तो तीनों का डिस्टेंस दिया हुआ है तो लिख देंगे. एक का है 120 किलोमीटर, दूसरे का जो है 450 किलोमीटर, और तीसरे का जो है वो आ जाएगा 60 किलोमीटर. तो ये तीनों हो जाएगा. और फिर इसके बाद टोटल टाइम दिया. टोटल टाइम क्या दिया है, 13 आवर्स 30 मिनट. तो टोटल टाइम क्या हुआ, 13 आवर्स 30 मिनट्स. ये पता है 30 मिनट्स यानी कि हाफ आवर. तो 13 1.5 लिख सकता हूँ मैं. 13 हाफ, 13 हाफ, या फिर इसको लिख सकता हूँ 27/2. मेरे सारे स्टूडेंट्स ये चीज को तो एग्री कर देंगे, क्योंकि 13 हाफ को कैसे लिख सकते हैं, 13 इंटू 2 26, 26 प्लस 1 27/2. यहां तक हो गया. अभी देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है. द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 3 टाइम्स दैट ऑफ हॉर्स. तो हॉर्स को अगर मैं x लिखूंगा तो रेल का जो स्पीड है वो हो जाएगा 3x, क्योंकि ट्रेन दिया हुआ है और ट्रेन जो है रेल पटरी में जाएगा. तो ट्रेन और रेल जो है दोनों सेम. तो x को 3x लिख दिया. फिर उसके बाद क्या बताया, एंड 1.5 टाइम्स दैट ऑफ शिप. तो स्पीड ऑफ जो ट्रेन है अगर ये y लिखोगे तो ये हो जाएगा 1.5y. बरोबर. अभी अपने को पता है ये कॉमन टर्म है दोनों के बीच में, तो इन दोनों को जो है इक्वेट कर देंगे. तो क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 1.5y को क्या लिख सकते हैं, 3/2y. बरोबर ना. 2 × 1 2, 2 + 1 3, 3/2. और ये 3 दोनों तरफ से कट हो जाएगा, और y का जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा 2 × x या फिर 2x. तो ऐसे लिख सकते हैं. तो हॉर्स का स्पीड जो है x आ जाएगा, रेलवे का स्पीड 3x हो जाएगा, और शिप का जो स्पीड है वो आ जाएगा 2x. यहां तक सब समझा, इजी था. तो अभी देखते हैं आगे क्या है. तो आगे अपने को पता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड कर दोगे तो आप लोग को जो मिलेगा वो मिलेगा टाइम. तो 60 डिवाइड बाय x तो 60/x हो जाएगा. 450 डिवाइड बाय 3x तो 345 इससे कट हो जाएगा, 150 आ जाएगा, तो 150/x आ जाएगा. ये भी समझ में आ गया. अभी 120 डिवाइड बाय 2x तो 120 डिवाइड बाय 2x का जो वैल्यू आएगा 60/x हो जाएगा. यहां तक समझ में आया. तो अभी जो टोटल टाइम सबका इंडिविजुअल वे में निकल गया,
तो ये जब इंडिविजुअल वे का जो टाइम है उसको ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम मिलेगा, और टोटल टाइम अपने को पता है 13 hours 30 minutes है करके। तो इनको ऐड करेंगे तो 60 प्लस 60 120, 120 प्लस 150 हो जाएगा 270। क्योंकि मैंने ये ऐड इसीलिए किया है क्योंकि सबका जो डिनोमिनेटर है वो एक ही कॉमन टर्म है जो है एक्स। तो 270 अपॉन एक्स हो जाएगा। तो ये टोटल टाइम हो गया, और टोटल टाइम अपने को पता है 27/2 है करके। तो 27/2 है, ये समझ में आ गया। तो अगर ये 27/2 ये 1 हो जाएगा, और ये जो कट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10। तो x का जो वैल्यू है 10 × 2 यानी कि हो जाएगा 20। सिंपल। तो x का जो वैल्यू आया ये आया 20 km/h। किलोमीटर पर आ रही है अपना यूनिट है क्योंकि सब जगह किलोमीटर दिया हुआ है, और टाइम भी जो है आवर्स के बेसिस पे दिया हुआ है। तो 20 km पर आ रहा है। लेकिन अपने को जो क्वेश्चन है फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन पूछा। तो ट्रेन यानी कि रेल, तो रेल का जो स्पीड है वो है 3x। तो 3x यानी कि अगर x 20 हुआ तो 3x क्या होगा, 3x हो जाएगा 60। सिंपल ना। तो x 20 है तो 3x क्या होगा, 3 × 20, 3 × 20 यानी कि 60। तो ये वाला जो पूरा क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये जो टैबुलर फॉर्मेट है ये ही ये वाले क्वेश्चन का की लर्निंग है, और कैसे कोई भी बड़ा सा क्वेश्चन है, अभी ये 3 लाइन का क्वेश्चन था, वैसे वाले क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं वो देखना पहले। और वो वाले क्वेश्चन को मेक श्योर करना है कि टैबुलर फॉर्मेट में लिखना है, क्योंकि एक बार टैबुलर फॉर्मेट में लिख दोगे आप लोग तो कितना भी बड़ा जो कैलकुलेशन है और डिफिकल्टली लगता है आप लोग को कैलकुलेशन, उससे आप लोग को प्यार हो जाएगा और इजी वे में जो है आप लोग टैकल कर पाओ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। तो जल्दी से जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, और अगर वो क्वेश्चन आप लोगों से खुद से सॉल्व हो गया तो आप लोग का जो है टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर में जो है पूरा 100% आप लोग का जो अंडरस्टैंडिंग है वो हो गया। और अगर वो क्वेश्चन आप लोग 2 से 2.5 मिनट्स के अंदर कर दोगे तो आप लोग को जो है JBIMS में सीट जो है वो होगी पक्की गारंटी। तो देखते हैं वो वाला क्वेश्चन क्या है। तो पढ़ते हैं वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन, सिर्फ ये चैप्टर का, मतलब ये चैप्टर का, ना कि सिर्फ ये वाले वीडियो का। तो ये वाला क्वेश्चन अगर 2 से 2.5 मिनट्स में अगर आप लोग से सॉल्व हो रहा है तो ट्रस्ट मी गाइस, आप लोग का जो चैप्टर पे होल्ड हुआ है टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर में वो काफी अच्छे लेवल पे हुआ है। तो आप लोगों को जो मतलब आपका जो कंसेप्ट डेवलपमेंट हुआ है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, वो बहुत अच्छे लेवल का हुआ है। क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है सिर्फ टाइम स्पीड डिस्टेंस पे रुकता नहीं है, उसके साथ साथ विजुअलाइजेशन, लॉजिकल रीजनिंग, और आप लोग का जो लीनियर इक्वेशन है जैसे कि मैथमेटिकल इक्वेशन वगैरह है उस पर भी टच अपॉन कर। तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे है, और किसको ये 2 से 2.5 मिनट के अंदर हो गया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। और आप लोगों को जो है जेबी में जल्दी से जल्दी सीट मिलने का मैं दुआ करूँ। तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे टैकल कर। तो दिया है कि एन आवर आफ्टर स्टार्टिंग अ ट्रेन मीट्स एन एक्सीडेंट। तो ट्रेन थोड़ा देर चला, 1 घंटा चला, और उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो। और एक्सीडेंट होने के कारण क्या हुआ, उसका जो स्पीड है 3/5 ऑफ द ओरिजिनल स्पीड हुआ। तो ओरिजिनल स्पीड 5 किलोमीटर था, 5 km/h। तो जो अभी का जो स्पीड हो गया वो 3/5 ऑफ ओरिजिनल स्पीड यानी कि 3 km/h हो गया। तो ये क्या हुआ, उसके कारण जब स्पीड कम हुआ तो उसका कुछ रिपरकशन होगा। तो उसका ये रिपरकशन हुआ कि 2 घंटा जो है लेट पहुंच गया। तो ये हुआ अपना फर्स्ट सिनेरियो, यहाँ तक पूरा समझ में आया। अभी एक सेकंड सिनेरियो बताया कि उसमें ये बताया कि हैड द एक्सीडेंट ऑकर्ड 50 किलोमीटर लेटर। मतलब अगर ये वाले लोकेशन पे एक्स पॉइंट पे फर्स्ट सिनेरियो पे एक्सीडेंट हुआ है तो वहां से और 50 किलोमीटर दूर यानी कि वाई लोकेशन में अगर एक्सीडेंट हो जाता था तो आपका जो टाइम लगता, जो डिले लगता था वो हाफ आवर अर्ली होता था। हाफ आवर अर्ली यानी कि 2 घंटा जो डिले हुआ है उसके जगह पे 1.5 घंटा डिले हो जाएगा। आधा घंटा जो है आप लोग का बचत हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट इधर तक समझ में आया। तो इसमें क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी।
तो ये पूरे क्वेश्चन से जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस में डी लिख लूंगा, तो डी जो है वो मेरे को फाइंड आउट करना। तो ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, ऐसे में लिख दे। तो फर्स्ट सिनेरियो में सिर्फ एक्स कंसिडर करना है अपने को, वाई नहीं कंसिडर। तो एक्स कंसिडर करना, और 1 घंटा जो है मतलब स्टार्ट में प्रॉपर चलाता ट्रेन, ऐसा बताए। और स्पीड ऑफ ट्रेन जो है, स्पीड ऑफ ट्रेन में अज्यूम कर रहा हूँ कि 5s है। मेरे सारे स्टूडेंट तक को तो अब तक पता चल गया होगा कि मैंने क्यों 5s अज्यूम किया होगा। मैं 5s इसीलिए अज्यूम किया हुआ है कि 3/5 और 5s करना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। वंस आई टेक जो ओरिजिनल स्पीड है अब मल्टीपल ऑफ 5। तो मल्टीपल ऑफ 5 मैंने 5s ही पकड़ लिया, बहुत मतलब सिंपल है वो। तो 5s हो जाएगा, तो आफ्टर एक्सीडेंट जो स्पीड हो जाएगा वो हो जाएगा 3s। बरोबर ना, 3/5 ऑफ 5s जो होगा वो हो जाएगा 3। तो अभी 1 घंटा जो है प्रॉपर चला, तो 1 घंटा अगर प्रॉपर चला 5s का स्पीड है, तो मैं लिख सकता हूँ कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो भी 5s हो जाएगा, क्योंकि 5s इंटू 1 हो जाएगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड 5s है और टाइम 1 आवर दिया हुआ है इनिशियल केस में, तो 1 आवर इंटू 5s जो ओरिजिनल स्पीड है, तो फिर ये डिस्टेंस आ जाएगा 5s। यहाँ तक सब समझ में आया, पूरा क्लियर कट समझ में आया। क्योंकि देखो क्वेश्चन टफ है, क्वेश्चन लेंदी है और कैलकुलेशन भी बढ़ते जाएगा, तो अगर आप लोग का जो कंसंट्रेशन है वो अगर छूट गया, तो हो सकता है आप लोग पूरा क्वेश्चन जो है वो मेरे साथ साथ मेरे साथ जो है आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओ। तो यहाँ तक पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया। तो देखते हैं अभी आगे। तो डी ये है और 5s जो है इनिशियल कवर किया दिया है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग को थोड़ा विजुअलाइज करने, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस D-50 5s हो जाएगा। D-5s हो जाएगा ना, कि टोटल लेंथ जो है वो D है और 5s डिस्टेंस जो है कवर कर दिया है, तो D-5s हो जाएगा। बरोबर। तो टी, डी और एस में 3 कंसेप्ट ले लूंगा, और मैं ये विदाउट विदाउट एक्सीडेंट और विथ एक्सीडेंट ऐसा 2 सिनेरियो ले रहा हूँ। कि एक्सीडेंट नहीं होता तो टाइम पे पहुंचता था, और एक्सीडेंट हो गया तो वो 2 घंटे लेट हो गया। तो विदाउट एक्सीडेंट में उसका टाइम टी रहेगा, और विथ एक्सीडेंट जो है उसका टाइम हो जाएगा T+2। ये कंसेप्ट भी थोड़ा विजुअलाइज कर पा रहे हो आप लोग। तो जो डिस्टेंस है वो क्या होएगा, वो D-5s हो जाएगा, और विदाउट एक्सीडेंट का जो स्पीड रहेगा वो हो जाएगा 5s, और उसका जो टाइम रहेगा वो हो जाएगा T। अभी विथ एक्सीडेंट कंसिडर, विथ एक्सीडेंट में डिस्टेंस तो अभी भी जो ट्रैवल करना है वो D-5s ही है, लेकिन स्पीड जो है वो 5s नहीं रहेगा, उस 5s का 3/5 का स्पीड हो जाएगा, तो हो जाएगा वो 3s। बरोबर। तो 3s हो जाएगा, तो उसका जो टाइम है वो चेंज होके T+2 हो गया, क्योंकि एक्सटेंडेड टाइम हो गया ना, और डिले लगने लग गया। यहाँ तक समझ में आया। तो अभी अपने पास जो है 2 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन मिल गया, तो उसको कैसे इक्वेट करना है वो देखते हैं। तो डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम पता है, या फिर स्पीड इंटू टाइम करोगे तो मिलेगा डिस्टेंस। तो D-5s अपॉन 5s इज इक्वल टू जो है टी मिला। ये अपना फर्स्ट इक्वेशन होगा, और वैसे ही अगर सेकेंड इक्वेशन देखोगे तो T-5s अपॉन 3s इज इक्वल टू T+2 लिख सकते हो। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे तो टाइम मिलेगा, तो टाइम जो है T+2 है, लेकिन अपने को T पता है ये है, तो मैं वो ही सब्सटीट्यूट करता हूँ कि ये इक्वल टू D- जो है 5s अपॉन 5s +2 होगा। यहाँ तक पूरा चीज समझ में आया। गुड। तो अभी क्या है, ये D-5s अपॉन 5s जो है, मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाता हूँ, और मैं D-5s अपॉन s कॉमन ले लेता हूँ। ये तो कॉमन ले ही सकता हूँ ना मैं, दोनों टर्म में ये सब कॉमन ही है।
तो 1/3 माइनस 1/5 आएगा, तो 1/3 माइनस 1/5 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 2/15। 2/15 इक्वल टू हो जाएगा 2। तो ये 2 कट हो जाएगा और ये s इंटू 15 हो जाएगा, तो 15s हो जाएगा। तो d माइनस जो 5s है ये इक्वल टू हो जाएगा 15s। यहाँ तक इजी लग रहा है। देखो मैं बोला कि ये वाला क्वेश्चन बहुत टफ है और जेबी में जाना है तो थोड़ा तो ज्यादा घिसना ही पड़ेगा। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ। और ये -5s को मैं इधर लेके जाऊंगा तो हो जाएगा +5s। तो d का जो वैल्यू है ये टोटल हो जाएगा 20s। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 टाइम्स इंटू एस। एस कुछ स्पीड नहीं है क्योंकि अपना इनिशियल जो ट्रेन का स्पीड वो 5s है, और जो चेंज वाला या फिर आफ्टर एक्सीडेंट जो स्पीड है वो है 3s। तो इसको मैं ऐसे, अगर आप लोग को अंडरस्टैंडिंग करना है तो ये मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू स्पीड ऑफ ट्रेन। तो स्पीड ऑफ ट्रेन अपने को पता है 5s है, तो 4 इंटू 5s यानी कि 20s। आप लोग यहाँ तक ही लिखना, ये जो बॉक्स बनाया हुआ है ये मैं सिर्फ आप लोग को अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो लिखा हूँ। तो ये हुआ अपना फर्स्ट सिनेरियो का जो कंसिडरेशन। फिर सेकंड सिनेरियो का कंसिडरेशन। तो इसके लिए मैं एक अलग कलर का पेन लेता हूँ। अभी सेकंड सिनेरियो में जो एक्सीडेंट हुआ ये हुआ वाई वाले लोकेशन में, बरोबर ना। तो वाई वाले लोकेशन में तो d-5s तो करना ही है, उसके साथ साथ आप लोग को 50 और ऐड करना है, यानी कि और ऐड नहीं और रेड्यूस करना है। तो ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा d-50 -5s, बरोबर ना। क्योंकि इनिशियली डी था, फिर 5s तो उसमें से चला गया। कैसे चला गया, वो 1 घंटा जो है 5s के स्पीड में चला गया तो वो गया। फिर उसके साथ साथ सेकेंड सिनेरियो में बोले कि 50 किलोमीटर और जाने के बाद जो है तब हुआ एक्सीडेंट। तो d-50 और करना पड़ेगा, और -5s तो जो है वो अपने को फर्स्ट सिनेरियो से ही आते गए। तो फिर दो सिनेरियो बनाएंगे TDS को लेके, विथ और विदाउट एक्सीडेंट का। विथ एक्सीडेंट, फिर नहीं, विदाउट एक्सीडेंट पहले लिखते हैं और विथ एक्सीडेंट लिखते हैं, जैसे यहाँ पे क्या था वैसे ही सेम लिखते। तो टाइम लगेगा t, और दूसरे सिनेरियो में आधा घंटा जल्दी आ रहा है यानी कि टाइम लगेगा t प्लस 1.5। 1.5 को लिख सकते हैं 3/2। तो t प्लस जो है 3/2। और डिस्टेंस जो है ये पूरा ही कपासा लिख देंगे, तो ये पूरा कपासा को मैं x भर देता हूँ। तो इधर x लिख देता हूँ और नीचे भी x ही आ जाएगा। तो दोनों जगह पे मैंने x लिखा, और जो स्पीड है वो हो जाएगा फर्स्ट सिनेरियो में 5s और सेकंड सिनेरियो में जो है 3s। यहाँ तक पूरा कंसेप्ट समझ में आया, क्योंकि मैं एग्री करता हूँ थोड़ा जो है वो क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया है, और जो है कैलकुलेशन बहुत इंटेंसिव हो रहा है, और उसके साथ साथ दो सिनेरियो दिखाना है आप लोग, तो वो और टफ हो रहा है। तो ये जो है ये सिनेरियो 1 है, और ये जो अभी कर रहे हैं वो है सिनेरियो 2। चाहे तो मैं एक नेक्स्ट पेज में लेके फिर से बता देता हूँ। तो यहाँ तक जो है उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया। तो जल्दी से जाते हैं, मैं एक नेक्स्ट स्लाइड बना देता हूँ और ये क्वेश्चन को जो है सेकंड सिनेरियो से टैकल करने की कोशिश कर। दो चीज याद रखना ये सेकंड सिनेरियो पे, ये एक तो ये वाला टेबल आपको याद रखना पड़ेगा, और उसके साथ साथ जो है d=20s, ये दो कंसेप्ट याद रखना। तो देखते हैं, मैं एक स्लाइड बनाता हूँ और ये जो क्वेश्चन है उसको आगे टैकल। तो अपने को जो है ये एक मिल गया था, और उसके साथ साथ अपने को d=20s ये दो टर्म जो है मिल गया था। अभी मैंने क्या किया, d/s किया। तो ये x वैल्यू लिखा था, x का वैल्यू क्या है d-50 - 5s। तो x डिवाइड बाय 5s यानी कि d-50 - 5s डिवाइड बाय 5s इज इक्वल टू t आया। ये अपना एक इक्वेशन है। वैसे ही दूसरा इक्वेशन आया x डिवाइड बाई 3s इज इक्वल टू t प्लस 3/2। तो ये दोनों मैंने लिख के रखा। यहाँ तक सब समझ में आया। तो यहाँ तक अभी समझ में आया, तो अपने को क्या करना है, पिछले वाले क्वेश्चन जैसे ये t का वैल्यू जो है यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना। तो t का वैल्यू जब सब्सटीट्यूट करोगे और इसको जो इस तरफ लेके आ जाना, मतलब जो राइट हैंड साइड है उधर से लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाना। तो d-50 - 5s जो है कॉमन टर्म हो जाएगा। तो d-50 - 5s डिवाइडेड बाय s, ये कॉमन हो जाएगा।
फिर क्या हो जाएगा 1/5 1/3 माइनस 1/5 हो जाएगा, तो 1/3 माइनस 1/5 हो जाएगा 2/15। तो इसका पूरा जो वैल्यू हो जाएगा अभी चेंज होके वैल्यू हो जाएगा 3/2, क्योंकि यहाँ पे अभी 3/2 ही टर्म पर बचा है। मैं समझ रहा हूँ कि मैं थोड़ा फास्ट में समझा रहा हूँ, थोड़ा मतलब जो मेरा पेस है वो थोड़ा बढ़ गया, लेकिन ये क्योंकि लास्ट वीडियो है टाइम स्पीड डिस्टेंस का, तो मैं ये एक्सपेक्ट तो कर ही सकता हूँ ना कि आप लोग का जो कंसेप्ट है वो तो डेफिनेटली ग्रो हो रहा है करके। तो इसीलिए मैं जो है थोड़ा फास्ट वे में समझा रहा हूँ, ताकि आप लोग को जो है वो कैचअप करने में और आप लोग का जो अंडरस्टैंडिंग है वो स्टेप बाय स्टेप फास्टर होते जाए। तो यहाँ तक समझ में आया। अभी मैं डी को जो है 20s से सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ इधर, तो मैं लिख दूंगा 20s माइनस 5s हो जाएगा, तो हो जाएगा 15s। तो 15s माइनस 50, यहाँ तक -50 हो जाएगा, डिवाइड बाई एस, इज इक्वल टू 2/15। मैं 2/15 को जो है मैं दूसरी तरफ लेके जाता हूँ, तो 15 इधर हो जाएगा तो 45, ये हो जाएगा 45 और नीचे आ जाएगा 2 × 2 तो 4। ये समझ में आया, ये तो सिंपल मैथ कैलकुलेशन ही था। तो अभी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 15s × 4 हो जाएगा, तो 60s माइनस 200, 60s माइनस 200 इज इक्वल टू जो है 45s। यहाँ तक सिंपल। फिर 200 इधर लेके जाऊंगा और 45 को इधर लेके आता हूँ, तो क्या होएगा 15s इज इक्वल टू जो है ये आ जाएगा 200 आपका वैल्यू। तो 200 हो जाएगा और s का जो वैल्यू है ये हो जाएगा, ये 5 के टेबल में 3 और ये 5 के टेबल में हो जाएगा 40। तो s का वैल्यू आ जाएगा 40/3। तो 40/3 है और डिस्टेंस जो है टोटल डिस्टेंस वो आपको पता है कि 20s है करके। तो 20s यानी कि 20 × 40/3। 20 × 40 जो होता है इसका वैल्यू आता है 800 डिवाइड बाई 3। तो 800 डिवाइड बाई 3 तो जनरली आप लोग को आता ही होगा कि 266.67 होता है करके। तो या फिर 800 डिवाइड बाई 3 जो है 3 के टेबल में 2 × 6 होता है, तो 20 आ गया। तो 2 × 6 है, तो 2 के टेबल में कुछ भी है, या ओनली ऑप्शन बी और डी है। और आप लोग को क्लियर कट पता है अगर 600 रहता तो 200 होता, और 600 से जो है 200 और बड़ा है, तो ये 266.67 ही हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और मैं समझता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन जो है काफी लेंथी हो गया है, लेकिन अगर आप लोग को हमारा कंसेप्ट और हमारा जो भी स्टेप्स मैंने बताया वो अगर आप लोग को समझ में आया और आप लोग को हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और हमारा जो चैनल है उसको ग्रो होने में मदद करना, ताकि हम लोग और डिफिकल्ट और ऐसे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप तक लेकर आ पाए और आप लोग का जो कंसेप्ट है वो उसको ग्रो होने में मदद कर। ठीक है, तो जल्दी से जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे टैकल कर। तो क्या दिया है, ट्रेन इज 2.5 टाइम फास्टर देन दैट ऑफ कार, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू गो बाय रोड फ्रॉम नागपुर टू मुंबई इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 600 किलोमीटर। तो नागपुर है एक मतलब ओरिजिन प्लेस और डेस्टिनेशन जो है वो मुंबई है, और इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो दिया है 600 किलोमीटर करके। और अपने पास दो वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, फर्स्ट है कार से, दूसरा है ट्रेन से। तो अभी ये बताया कि अगर ट्रेन है तो ट्रेन को 11:45 से अगर नागपुर से निकला तो वो मुंबई पे जो पहुंचेगा वो पहुंचेगा 5:45 पीएम को। तो 11:45 एएम से 5:45 पीएम कैसे निकालेंगे, कितना घंटा हो जाएगा। तो इसका ये हो जाएगा 11:45 से लेके 5:45, तो 6 आवर्स लगेंगे, बरोबर ना। 11:45 को 12 नून पकड़ लेना, 12 नून से लेके 6 पीएम दोनों जगह में 15-15 मिनट ऐड किया, तो 12 से 6 जो बजना है उसमें लगा 6 घंटे। और ये 6 घंटे जो लगे ये है ट्रेन के लिए। यहाँ तक समझ में अभी इतना जो डेटा है उसको अपन टैबुलर फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करेंगे, और उसके साथ साथ जो है फिर फाइंड आउट करेंगे जो है कार से कितना टाइम लगेगा। तो अपने को बेसिक फंडा ये पता है कि टी डी एस लिखना है, तो टी डी एस लिखेंगे और कार और रेल लिख देंगे।
अभी क्या बताए, ट्रेन इज 2.5 टाइम्स फास्टर। 2.5 टाइम्स फास्टर को मैं लिख सकता हूँ 5/2 टाइम्स फास्टर। तो अगर मैं कार को x लिया तो रेल का जो स्पीड हो जाएगा वो क्या होएगा 5x/2। यहाँ तक सब समझ में आए। और डिस्टेंस दोनों को जो है नागपुर से मुंबई तक ही जाना है, तो डिस्टेंस सेम रहेगा जो होगा 600 किलोमीटर। यहाँ तक समझ में। तो अभी इसके साथ साथ जो है टाइम दिया हुआ है, इवन दैट विच लीव्स टाइम दिया हुआ है। तो नागपुर से जब लीव करके मुंबई पहुंच रहा है तो उसको लग रहा है टोटल 6 घंटा, और 6 घंटा जो है ट्रेन से लग रहा है। तो 6 घंटा ट्रेन से लग रहा है, तो स्पीड इज इक्वल टू जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम करोगे, ठीक है, तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम करोगे तो अपने को जो मिलेगा स्पीड मिलेगा। तो 600 डिवाइड बाय 6 करोगे तो अपने को जो स्पीड है वो आ जाएगा 100। तो 600 डिवाइड बाय 6 स्पीड 100 आ गया। तो 100 को इक्वेट कर देंगे 5x/2। तो 5 के टेबल में 1 जा, 5 के टेबल में 20 जा, तो x का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 40। यहाँ तक समझ में आया कि x/2 का जो वैल्यू है वो आया 20, तो x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 40। तो यहाँ तक सब क्लियर। अभी अपने को टाइम दिया ढूंढना है और डिस्टेंस और स्पीड दिया हुआ है। तो डिस्टेंस और स्पीड दिया, टाइम निकालना है, तो क्या करेंगे, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड करेंगे। तो डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड करोगे तो क्या हो जाएगा, 600 डिवाइड बाय 40, तो 0 0 कट हो जाएगा, तो 60/4, यानी कि जो बचेगा वो हो जाएगा 15 आवर्स। तो ये वाला जो क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और उसके साथ साथ जो टाइम स्पीड डिस्टेंस है, आज का सिर्फ 5 वीडियो नहीं बोल रहा हूँ, ये टोटल 6 पार्ट का जो भी पूरा बना था टाइम स्पीड डिस्टेंस का चैप्टर, वो आप लोग को जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आप लोग का जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो हुआ होगा ये चैप्टर को। और अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट वगैरह अच्छा लग रहा है और आपको लगता है कि हमें सपोर्ट करना चाहिए, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और हमारा जो चैनल है उसको ग्रो होने में मदद करना। तो जल्दी से मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। टिल देन हैप्पी स्टडिंग, हैप्पी ब्रूइंग। चलो।